हमने पिछला वीडियो कुछ क्वेश्चंस के साथ अंत किया था। चलिए हम उन्हें आपके लिए याद करते हैं। हम एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या यह करना प्रैक्टिकली संभव है? क्या कोई वेइंग बैलेंस डिजाइन किया गया है एक एटम के मास को वे करने के लिए? चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी। हम बस यही जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का वजन लगभग 12 किलोग्राम्स है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट बी का वजन नहीं पता और ये हमें ढूंढना है। हम ये कैसे ढूंढ सकते हैं? हमारे पास सिर्फ एक वेइंग बैलेंस है। चलिए इन्हें बैलेंस के दोनों तरफ रखें और देखें कि क्या होता है। यह क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ए ज्यादा भारी है। अब अगर हमें बी का वजन ढूंढना है तो हमें उसकी तुलना में कुछ छोटा चाहिए होगा। तो मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट ए को 6 समान टुकड़ों में काटते हैं और अब हम ऑब्जेक्ट बी के वजन को एक टुकड़े के साथ तोलते हैं। हम देखते हैं कि यह टुकड़ा ऑब्जेक्ट बी से अभी भी भारी है। यह शायद हमें बताता है कि हमें तोलने के लिए एक छोटे टुकड़े की जरूरत है। तो मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट ए को 12 समान टुकड़ों में काटते हैं, जिसका मतलब कि हर टुकड़े का वजन 1 किलोग्राम है। और अब जब हम इन्हें बैलेंस के दोनों तरफ रखते हैं तो देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अब क्या आप ऑब्जेक्ट बी का वजन बता सकते हैं? जी हां, ऑब्जेक्ट ए का हर एक टुकड़ा यहां 1 किलोग्राम का है और इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी का वजन भी 1 किलोग्राम होगा। चलिए अब हम आपसे कुछ पूछते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी का मास ऑब्जेक्ट ए का 1/12 है? जी हां। इसी तरह से हम कोई भी एटम के एटॉमिक मास का अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि हम एटम का मास डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम आम तौर पर इसे कार्बन एटम के मास की तुलना में कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कार्बन 12 को हमारा स्टैंडर्ड लेते हैं। रुकिए, कार्बन 12 क्या है? इसका क्या मतलब है? एलिमेंट कार्बन में बहुत सारे आइसोटोप्स हैं और कार्बन 12 इनमें से एक है। और क्या आप जानते हैं आइसोटोप्स क्या हैं? खैर, अभी के लिए हमें बस यही समझना है कि ये सेम एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो कार्बन के केस में एटम्स में हल्का सा फर्क होगा, जिसके कारण ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो कार्बन 12 एक ऐसा आइसोटोप है जो नेचर में लगभग हर जगह पाया जाता है। इसलिए कार्बन 12 के एटम को स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर किया जाता है और एटॉमिक मास 1 एटॉमिक यूनिट की तुलना में कैलकुलेट किया जाता है। और हम 1 एटॉमिक यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब मास यूनिट जो कि कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि ये कार्बन 12 का एक एटम है। हम इसे 12 समान टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। हम इस पूरे यूनिट में से एक टुकड़ा निकाल देते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इस एक टुकड़े का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है? जी बिल्कुल। और ये एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाता है किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 एंड सो ऑन। हम इसे आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं? चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप एक व्यक्ति का मास कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम्स यूज करके, है ना? हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का मास 50 किलोग्राम्स है। उसी तरह हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एटॉमिक मास यूनिट्स या 16 AMU है। इसी तरह से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास मेजर करते हैं। जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं वो हैं एटॉमिक मास यूनिट्स। लेकिन क्या हम जानते हैं कि एटम को उसका मास कौन देता है? हमारा मतलब है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है इतने छोटे से एटम को कुछ वेट देने के लिए? चलिए एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट के बारे में और हम अगले वीडियो में जानेंगे।